नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ नेशन। अतीक अहमद की मौत से पहले अशरफ ने एक चिट्ठी का जिक्र किया था। कहा था कि हमारी चिट्ठी हमारे मरने के बाद दिखाई जाएगी और उस चिट्ठी में मारने वाले का जिक्र होगा, मारने वाले का नाम होगा। और उसके बाद लगातार चिट्ठी की खोज जारी है। लोग पूछ रहे हैं कि चिट्ठी का अब तक खुलासा क्यों नहीं हुआ है, लेकिन आज इसी बीच एक चिट्ठी वायरल हो रही है और ये चिट्ठी है अतीक अहमद की। अशरफ की चिट्ठी तो अभी तक वायरल नहीं की गई, न सिर्फ चिट्ठी जनता के सामने आई है, हालांकि वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर, योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंच चुकी है। लेकिन चिट्ठी को जनता के सामने नहीं रखा गया है कि उस चिट्ठी में अशरफ ने किसका नाम दिया था। कौन है वो बड़ा अफसर जिसके कहने पर अतीक अहमद की हत्या हुई। लेकिन अतीक अहमद की एक चिट्ठी जरूर वायरल हो रही है। आज हम आपको अतीक अहमद की वो चिट्ठी दिखाएंगे। उस चिट्ठी में क्या जिक्र किया गया है, अतीक अहमद ने क्या लिखा है। और वो चिट्ठी लिखी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को। तो चलिए, आपके सामने ये चिट्ठी दिख रही है। अब जरा हम बताते हैं इस चिट्ठी में क्या खास है, इस चिट्ठी में क्या खास है, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए हमारी सबसे पहले ये रिपोर्ट। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद एक चिट्ठी काफ़ी चर्चा रही। वह चिट्ठी जिसके बारे में अशरफ ने दावा किया था अगर उसकी हत्या होती है तो यह सीएम योगी और चीफ जस्टिस तक पहुंचाई जाएगी। जैसा कि अतीक और अशरफ को आशंका थी कि उसकी हत्या हो जाएगी, हुआ भी वैसा ही। लेकिन चिट्ठी को लेकर सस्पेंस आज तक बरकरार है। इस बीच एक दूसरी चिट्ठी सामने आ गई जिसने अतीक, अशरफ और उमेश पाल हत्याकांड में एक नया ही एंगल डाल दिया है। यह चिट्ठी है अतीक अहमद की। अतीक की ये चिट्ठी पूर्व सांसद के उसके लेटर हेड पर लिखा हुआ है। हालांकि ये चिट्ठी पुरानी है। यह लेटर 17 अगस्त 2012 को लिखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पुराने लेटर का अभी के किस्से से क्या कनेक्शन है। असल में अतीक ने यह लेटर उन्हीं उमेश पाल के संबंध में लिखा था जिनकी 2024 फरवरी को हत्या के बाद ही बेटे, भाई और समेत अतीक की जान चली गई। क्या लिखा गया है इस पुराने लेटर में? अतीक ने यह लेटर यूपी के तत्कालीन गृह सचिव को लिखा था। अतीक ने लिखा था कि उमेश पाल ने अपहरण का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। इस वजह से मेरी छवि धूमिल हो रही है और मेरा मान सम्मान कम हो रहा है। पत्र में अतीक ने लिखा था कि हमने कई बार उमेश पाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। अतीक ने आगे लिखा है कि ऐसे में आप व्यक्तिगत स्तर पर इस मामले का निस्तारण करने का कष्ट करें। इस मुकदमे को ख़त्म करवाने की प्रक्रिया काफ़ी समय से लंबित है, इसलिए उसकी पत्रावली मंगवा कर मुकदमा वापस कर दें। हालांकि उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। तत्कालीन सरकार ने केस बंद नहीं किया था। तो उमेश पाल की हत्या का राज खोल गया ये खत। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में अतीक ने कबूल किया था कि उमेश पाल की वजह से उसकी बादशाहत कम हो रही थी, इसलिए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हत्या करवाई गई थी। पुलिस कस्टडी रिमांड में अतीक ने यह भी बताया था कि कई बार उमेश पाल को मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आया। इसकी वजह से दिमाग खराब हो गया था और मैंने हत्या करवा दी। तो देखा आपने कि इस चिट्ठी में बार बार जिक्र है कि वो उमेश पाल की वजह से बहुत डिस्टर्ब था। उमेश पाल की वजह से बहुत डिस्टर्ब था वो, इसलिए उसने उमेश पाल को रास्ते से हटा दिया। हालांकि अखिलेश यादव उस समय सरकार थी, अखिलेश यादव ने केस वापस नहीं लिया, वरना आज अखिलेश यादव की वजह से अतीक अहमद जेल से बाहर होता। तो ये चिट्ठी थी अतीक अहमद की। और चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।